हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की पक्की है, संघर्ष जिसका जारी है। दोस्तों, जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है ना, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं दीपक मीना स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम साइंस के सुपर 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्यारे साथियों, तो बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर का ताप होता है। अब मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो देखिएगा, मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर यही बात आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ ली जाए तो कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है दोस्तों, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर है सभी को। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक है दोस्तों थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे साथियों, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। तो किस भाग में होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बढ़ते हैं प्यारे साथियों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा। तो देखिएगा, आज का अगला क्वेश्चन है ना, ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन हमारा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो किसने किया था, स्लाइडेन और स्वान ने किया था। और कब किया था दोस्तों, तो ये बात आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बतानी है कि कब किया था। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे साथियों, यूरेसिल किस में पाया जाता है। तो यूरेसिल दोस्तों आरएनए में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन विकिरण है। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन विकिरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, है ना। तो ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन। देखिएगा, तो क्वेश्चन में कहा गया है ना, पेप्टाइड बंध, क्या पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। किसके बीच में उपस्थित होते हैं दोस्तों, अमीनो अम्ल के बीच में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों, कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा कैम्बियम। क्या हो जाएगा दोस्तों, कैम्बियम। बढ़ते हैं प्यारे साथियों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन। देखिएगा, है ना। तो क्वेश्चन है, भारत में नार्मम, है ना, नॉर्मन वोरलॉग किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हरित क्रांति के लिए। किसके लिए, हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा ऊतक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम। अगला है, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजों पर अधिचर्मी रोम में। यहाँ पे दोस्तों बीजों पर अधिचर्मी रोम में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन। देखिएगा, है ना। क्वेश्चन क्या है, श्वसन मूल या क्या, श्वसन मूल या न्यूटो, है ना, फिर किस पादप पौधे में पाए जाते हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा जूसिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर जूसिया। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे साथियों, चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है। तो चंदन को दोस्तों आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है। तो काय के द्वारा दोस्तों, हवा के द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों, हवा के द्वारा परागण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन। देखिएगा, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर पोटोमीटर है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे साथियों, सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरण की होती है। किसकी होती है, हिरण की होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश थे कौन दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका है। बढ़ते हैं प्यारे साथियों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा आज का अगला क्वेश्चन हमारा,
बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? शारीरिकी कहलाता है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन होना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो आज का अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिएगा, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है कौन? ट्रिप्सिन दोस्तों, कौन है? ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन है, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं कौन से रोग से? बेरी बेरी रोग से होते हैं दोस्तों। अब बेरी बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है? यह आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छापना है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल दोस्तों, कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से दोस्तों क्या होती है? थकान होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, तो ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन हमारा, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अगला है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, तो ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन हमारा, है ना। क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों फ्लोरिकल्चर कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, तो ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन हमारा, देखिएगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का अध्ययन किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है दोस्तों? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठी बारहमासी वृक्ष लगाना जो है एग्रो फॉरेस्ट्री है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्स बायोलॉजी, है ना, में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन, देखिएगा, है ना। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा जल, क्या हो जाएगा? जल। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्ती। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन है, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्षिक वलों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेत्रदान में दांत, है ना, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? जो नेत्रदान होता है दोस्तों, दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा रेटिना। अगर पूछे कि नेत्रदान में जो दाता होता है आंख का कौन सा भाग दान करता है दोस्तों, तो वो करता है कॉर्निया। कौन सा भाग दान करता है? कॉर्निया दान करता है। क्लियर है जी, है ना, कॉर्निया दान करता है ना। अगला क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 46 होती है। कितनी होती है? 46 यानी कि 46 होती है। अगर जोड़ी में पूछे, किस में पूछ ले? जोड़ी में, तो जोड़ी में कितने जोड़ी होती है दोस्तों? तो 23 जोड़ी होती है। कितने जोड़ी होती है? 23 जोड़ी। क्या सभी को मेरी बातें क्लियर हो रही हैं, है ना। अगर पूछे मानव, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 46। जोड़ी में पूछे तो कितने जोड़ी होती है? 23 जोड़ी होती है दोस्तों। कितने जोड़ी होती है? तो 23 जोड़ी होती है, याद रखिएगा
अगर जोड़ी में पूछे तो क्या बताओगे, आप बता देना 23 जोड़ी होती है साहब, और संख्या पूछे तो 46 होती है। नेत्रदान में जो दाता होता है ना, वो आंख का कौन सा भाग दान करता है, तो कॉर्निया दान करता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर आ जाएगा उरु। उरु कहाँ पाई जाती है दोस्तों, कहाँ पाई जाती है हड्डी दोस्तों, तो जांग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर होता है ना। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो दोस्तों 12 जोड़े होते हैं। अगर पूछे कि मानव शरीर में पसली कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो दोस्तों 12 जोड़ी पसली होती है। कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी पसली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां है ना थकान का अनुभव करने लगती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टिक एसिड। अगला है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिका का मतलब हुआ दोस्तों आरबीसी। आरबीसी का मतलब क्या है, रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, तो रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रेड ब्लड सेल है ना दोस्तों, तो रेड ब्लड सेल का जो है निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है ना। अब जो रेड ब्लड सेल है, इनका जीवन काल कितने दिन का होता है, तो दोस्तों इनका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन का। कितने दिन का होता है, 20 से 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। अब आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है दोस्तों, तो ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा। तो ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकंद। क्या हो जाएगा, प्रकंद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सेब। क्या हो जाएगा दोस्तों, सेब। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप लोगों ने सेब तो खाए होंगे ना जी, तो सेब का कौन सा भाग हम खाते हैं, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छापना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रूपांतरिक तना है, तो दोस्तों आलू क्या है, रूपांतरिक तना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन, देखिएगा है ना। भोजपत्र का उत्पन्न होता है, जो भोजपत्र होते हैं उत्पन्न होते हैं दोस्तों क्या, बेटुला की छाल से उत्पन्न होते हैं। किससे दोस्तों, बेटुला की छाल से उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो दोस्तों प्रशांत महासागर में है। अगला है, जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं, तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों दैनिक ज्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दैनिक ज्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा, देखिएगा। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉन लेक। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उपरेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिडोसोल। क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिडोसोल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो कहलाते हैं दोस्तों हाइड्रोफाइटस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइड्रोफाइटस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा ना, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्षा वन। अगला है, आलू किस कुल से संबंधित है, तो दोस्तों आलू सोलेनेसी। कौन से कुल से संबंधित दोस्तों, तो सोलेनेसी कुल से संबंधित है। कौन से कुल से, सोलेनेसी कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा छाल से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्यारे साथियों, आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा है ना, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा है ना, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किस खास आवश्यकता होती है, किसकी खास आवश्यकता होती है दोस्तों, एंजाइम की आवश्यकता होती है। अब हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लार में टाइलिन पाया जाता है।
कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है, तो दोस्तों बीजों से जो है कॉफी प्राप्त होती है। क्लियर है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा देखिएगा, तो ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, है ना। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सोयाबीन। क्या हो जाएगा, सोयाबीन। अगला है, धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है, तो दोस्तों विषाणु के कारण होता है। किसके कारण, विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है जी। किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीव द्रव्य का भौतिक आधार यहाँ किसका कथन है दोस्तों, है ना। जो जीव द्रव्य का भौतिक आधार है किसका कथन है, तो भाई साहब लेमार्क का कथन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों। तो ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन हमारा, देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जीरोफाइटस कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं, जीरोफाइटस कहलाते हैं। अगला है, लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो दोस्तों हरी सब्जियों में पाया जाता है ना। जैसे पालक, है ना, पालक के पत्ते, इनमें दोस्तों लोहा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे साथियों, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है, तो दोस्तों मानव मूत्र में होता है। किस में होता है, मानव मूत्र में यूरिया सबसे अधिक होता है। और जो मानव मूत्र दुर्गंध देता है, क्या देता है दोस्तों, दुर्गंध। काय के कारण देता है, मानव जो मूत्र है दुर्गंध देता है, काय के कारण, यूरिया के कारण देता है दोस्तों। काय के कारण देता है, यूरिया के कारण देता है। अब मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छाप देना है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन हमारा, है ना। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, तो दोस्तों एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। किसने की थी दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अब किस सन में की थी, ये आपको कमेंट करके जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, एड्स होने का क्या कारण है, तो दोस्तों T4 लिम्फोसाइट्स की कमी जो है दोस्तों एड्स होने का कारण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा। तो ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन, देखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है ना, एड्स वायरस क्या होता है, तो दोस्तों एड्स वायरस क्या है, एक सूची RNA। दोस्तों क्या है, एड्स वायरस एक सूची RNA है दोस्तों। क्या है, एक सूची RNA है। अगला, सेवालों की कोशिका भित्ति किसकी, है ना, किस पदार्थ की बनी होती है दोस्तों, तो सेलुलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो दोस्तों शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा। तो ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन, देखिएगा। तो क्वेश्चन है, गलगन रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है क्या दोस्तों, आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे साथियों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो किसने की थी दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं, तो दोस्तों वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। किसके सूचक होते हैं, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं, है ना, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। किसके, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा, देखिएगा। ये देखिएगा, है ना। तो क्वेश्चन है, देखिएगा, कूनेन किससे प्राप्त होता है दोस्तों, सिनकोना की छाल से जो है दोस्तों कूनेन प्राप्त होता है। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है दोस्तों, पुष्पक्रम होता है। कौन सा भाग दोस्तों, पुष्पक्रम होता है। अब आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आम का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों, आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ना। क्या हो जाएगा, गन्ना। अगला क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। क्या होता है दोस्तों, भ्रूणपोष होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों, तो मैंगीफेरा इंडिका है। क्या दोस्तों, मैंगीफेरा इंडिका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्यारे साथियों, आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा। तो देखिएगा, आज का अगला क्वेश्चन है ना, निषेचन क्रिया क्या है, तो दोस्तों एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन,
एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन क्या है दोस्तों? निषेचन क्रिया है। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है दोस्तों? तो रेफ्लेसिया। क्या है दोस्तों? रेफ्लेसिया। अब ये कहाँ का पुष्प है ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छापना है। अगला क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है दोस्तों? तो पुष्प है। क्या है दोस्तों? पुष्प है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्यारे साथियों। ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन हमारा, है ना। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो दोस्तों वृक्क में होता है, यानी कि किडनी में होता है दोस्तों। कहाँ होता है? किडनी में होता है ना। अब किडनी का भार कितना होता है प्यारे साथियों, ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छापना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने देखिएगा, है ना। सफेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। अब दोस्तों WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो WBC का निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में ही होता है। कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है ना। अस्थि मज्जा में होता है। अब WBC का जो है दोस्तों जीवन काल कितने दिन का होता है? इसकी जो लाइफ होती है, इसकी ज़िंदगी होती है, वो कितने दिन की होती है? आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छापना है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो दोस्तों चावल है। कौन सी है दोस्तों? चावल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो देखिएगा क्वेश्चन है पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं दोस्तों। क्या? प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन है रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं क्या दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा देखिएगा, तो आज का अगला क्वेश्चन है जी, देखिएगा ध्यान से, है ना। टमाटर सॉस में पाया जाता है क्या दोस्तों? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों अरस्तु को जाना जाता है। अगला है किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो दोस्तों मूंगफली का फल भूमि के नीचे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों देखिएगा, तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिएगा। कोशिका को एक निश्चित रूप को प्रदान करती है, कौन प्रदान करती है दोस्तों? तो कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो है कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है दोस्तों, ना, सेल वॉल, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा देखिएगा पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्राप्त होता है ना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। आज का अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो देखिएगा क्वेश्चन है ना भूरी क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो उर्वरकों के उत्पादों से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्यारे साथियों। ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो अधिक सक्रिय होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो क्या दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बरेली में स्थित है। तो प्यारे साथियों ये थे आज के हमारे साइंस के सुपर 100 क्वेश्चन। अगर प्यारे साथियों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बिना समय गवाए देख सके। तो प्यारे साथियों पूरी क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अगले प्रश्नों के साथ, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।